हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैंने 2024 में सिरफायर, सरफिरे या फिर सरफायर, जो भी उस आप वेबसाइट का नाम दें, उस वेबसाइट से केसेस ऑर्डर किए थे जो कि ऑलमोस्ट सेम ही थे। बस अलग अलग डिवाइसेस के लिए मैंने ऑर्डर किए थे। 3 केसेस मैंने उस टाइम पे ऑर्डर किए थे और उससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है जिसपे लगभग 30,000 से भी ऊपर व्यूज़ हैं। बट उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है उस ब्रांड से, उस वेबसाइट से ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाने में। तो क्या वो वेबसाइट एक फ्रॉड है या फिर वो लोग सबको धोखा देने का काम कर रहे हैं? सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात, तो जो केसेस हैं जो मुझे डिलीवर हुए हैं ये जेन्युइन हैं, उसी वेबसाइट से डिलीवर हुए हैं जिससे मैंने ऑर्डर किया था और इनकी क्वालिटी काफ़ी सही है। यहाँ पर ये जो मेरा पोको वाला है ये हल्का सा यहाँ पे क्रैक हो गया है क्योंकि ये बैक में आपको ग्लास मटेरियल देखने मिलता है, जो कि अगर आप पूरी तरह कंसीडर करें तो ग्लास नहीं है, जो स्क्रीन गार्ड टाइप प्लास्टिक होता है उस टाइप का गार्ड है ये। और अगर आप अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा हुआ होता, जो माइक्रोफाइबर आजकल के ज़्यादातर केसेस में आता है वो नहीं होता। बट ये जो है ना, इसकी फिटिंग, इसके कटआउट्स और इसकी सारे जो पोर्ट्स हैं इतने वेल मेंटेन तरीके से कट किए गए हैं कि ये फ़ोन में कभी भी थोड़ा बहुत भी ढीला नहीं पड़ता। मेनली अगर आपके फ़ोन में कोई स्क्रैचेस आते हैं कवर की वजह से तो वो आते हैं क्योंकि कवर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो या फिर काफ़ी लूज़ हो कि अगर वो ऐसे फ़ोन आपका उसके बीच रब हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता इन केसेस में। सो क्वालिटी वाइज तो ये काफ़ी सही हैं। बट मेन मुद्दा आता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं सभी लोगों को। तो ये जो दिक्कतें हैं कि कई बार ये पेमेंट पहले ले लेते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नहीं देते। कई बार डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, एक एक दो दो महीने तक ऑर्डर्स पड़े रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इसका रीज़न ये हो सकता है कि इनका कोई खुद का डिलीवरी पार्टनर नहीं है। जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे ई कार्ट अवेलेबल है, अमेजॉन पे ई कॉम एक्सप्रेस अवेलेबल है, बट इनको किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज का सपोर्ट लेना पड़ता है, जैसे कि ब्लू डार्ट, सिप रॉकेट, इस टाइप की सर्विसेज। तो अगर मैं अपने केस में बात करूं तो मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था 20 नवंबर को। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मेल्स पड़े हुए हैं इसी ब्रांड की तरफ से। तो जैसा कि ये मेरा पहला मेल है पेमेंट सक्सेसफुल का, ये मुझे 20 नवंबर 2024 को आया हुआ है और इस दिन मैंने पेमेंट कर दी थी अपने 3 केसेस की, जो कि 598 में ही पड़े हैं क्योंकि एक केस आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है अगर आप 3 केसेस लेते हैं। ऐसा ऑफर उस टाइम पे चल रहा था और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो आपको वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने वो पेमेंट कर दी। बट जैसा कि आप सभी को डाउट होता है कि पहले पेमेंट करने से आएगा या नहीं, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बट क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा दिख रहा था तो मैंने भी पेमेंट कर दी। अगेन यहाँ पर 20 तारीख को ही आता है कि ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 3 सेम प्रिंट के अलग अलग मॉडल्स के केसेस हैं, जिसमें पोको X3, गैलेक्सी S23 और आईफोन 14 थे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर 20 तारीख को ही यहाँ पर मुझे मेल आ जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो पैक हो चुका है। और तब मुझे लगा कि काफ़ी सही तरीके से इनकी प्रोसेसिंग वर्क कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सिप रॉकेट की तरफ से ये मैसेज है और यहाँ पे जो कुरियर है मेरा वो डिलीवरी है। फिर क्या होता है कि 22 तारीख तक जब मुझे कोई अपडेट नहीं मिलती इन ऑर्डर के रिगार्डिंग, hello@सरफायर सिरफिरे, जो भी आप नाम बोलें .com, और यहाँ पर मैंने उन्हें किया कि सर, आई एम नॉट गेटिंग एनी फर्दर अपडेट रिगार्डिंग माई ऑर्डर एंड इट इज़ स्टिल शोइंग पिकअप एक्सेप्शन। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर पिकअप दिखा रहा था बट वो वहाँ पे पिकअप हो नहीं रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो सरफायर ने मेरा वो टिकट रेस किया और बोला कि 3-4 दिन में अगर कोई दिक्कत है तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और इनकी टीम पूरी तरह से उसके पीछे लगी हुई है। बट फिर भी मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं इनको कॉल वगैरह करने लगा। अगर आप यहाँ पे कॉल हिस्ट्री भी देखें तो 2-3 कॉल रिकॉर्डिंग्स अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं और काफ़ी सारी तो मैंने डिलीट कर दी है। हेलो। हाँ जी। सर, सरफायर से बात हो रही। हम्म। सर, मैंने 20 नवंबर को एक ऑर्डर प्लेस किया था।
अभी तक उसके रिगार्डिंग मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है। मतलब अभी तक पिकअप भी जनरेट नहीं हुआ है, वहाँ शो हो रहा है शिप रॉकेट पे। ऑर्डर आईडी बताओ ना। ऑर्डर आईडी, ओके, एक मिनट। एक मिनट, कहाँ गया शिप रॉकेट? ऑर्डर आईडी 747264। 20 तारीख का ऑर्डर है ना आपका, पोको X3 S23 iPhone 14। हाँ, ऑर्डर जी डिस्पैच हो चुका है, 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा आप पे। तो फिर यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि 3 से 4 दिन आप ऑफर करते हैं, कम से कम 7 दिन में आ जाएगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन ऑर्डर जो है हाँ, निकल चुका है यहाँ से, मतलब अच्छा। इससे पहले शिपमेंट रेडी नहीं थी। हाँ, 23 नवंबर तक शिपमेंट रेडी नहीं थी, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। हाँ जी तो डिस्पैच हो चुका है पक्का? जी जी और डिलीवरी के थ्रू ही ना? जी। ओके सर, थैंक यू। The person you are speaking with has put your call on hold. तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे थे। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों की नहीं सुन रहे हैं, बट उस टाइम पे मेरी बातें ये सुन रहे थे। और अब तक इस बात को 5 दिन बीत चुके थे। ये है 25 नवंबर का, और यहाँ पर अगेन इन्होंने सेम रिप्लाई किया कि हम लगे हुए हैं, बट वहाँ पर वो मेरा पिकअप नहीं दिखा रहा था। फिर 25 तारीख को अगेन मैसेज इनका आता है कि पिकअप हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर शिप नहीं हुआ था। फिर इन्होंने जब उसे शिप किया तो अगेन मेरे पास एसएमएस आता है कि मेरा जो ऑर्डर है वो शिप हो चुका है और दिसंबर 1 तक मेरी डिलीवरी हो जाएगी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 मेल्स आए हुए हैं, जो कि हैं ऑर्डर मेरे सिटी में रीच हो गया है, और उसके बाद ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी। और 30 नवंबर को ही अगर आप यहाँ पे देखें तो योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो कुल मिलाकर मैंने इन्हें ऑर्डर किया 20 तारीख को और ये डिलीवर हुए मेरे पास 30 तारीख को। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इनका ऑर्डर मिला नहीं, बट मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। 10 दिन का टाइम मुझे लगा है, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या फिर कई बार ऑर्डर नहीं मिल पाते। ये ना सिर्फ उस ब्रांड की गलती है, इवन जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी भी गलती है। तो अगर आपको डिलीवरी पार्टनर वहाँ पर डिलीवरी आपकी नहीं लेकर आ रहा है, या फिर अगर आप ब्रांड पे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और वो कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले ऑर्डर प्लेस मत करिए। आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पर अगर इनके ब्रांड को ही सर्च करते हैं तो मे बी इनके केसेस वहाँ पे मिल जाएं। तो अगर आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि उनका खुद का डिलीवरी पार्टनर है। अदरवाइज़ अगर आप इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, तो 100-200 के चक्कर में पहले पेमेंट मत करिए, वेट करिए कैश ऑन डिलीवरी का। अगर ये आपके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तब आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और रही बात पेमेंट की, तो इन्होंने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए हुए हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मुझे तो पैसे अभी कोई भी नहीं दे रहा है, यूट्यूब से भी नहीं मिल रहे हैं। आई होप कि थोड़े टाइम पे अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें तो मुझे पेमेंट मिले। बट द फैक्ट इज़ कि जो केसेस मुझे मिले वो जेन्युइन थे। अभी भी मेरे तीनों फ़ोन्स में वो यूज़ केस में आ रहे हैं, बट थोड़ी बहुत जो डिलीवरी की प्रॉब्लम्स हैं वो इन ऐप्स के साथ देखने के लिए मिली हैं, जो कि हर नई ब्रांड के साथ होता रहता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, और अगर आपको कोई इनसे हेल्प चाहिए तो इनका मेल जो कि मैंने दिखा दिया है आपको, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन भी रहता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ईजिली। और अगर आप नहीं होता है तो पहले पेमेंट मत करिए, सावधानी रखिए। और अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है, 8-10 हज़ार रुपये आपके डूब रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने पहले भी इस मामले में वीडियो बनाई हुई थी, बट पता नहीं क्यों मेरी वो वीडियो
यूट्यूब ने रेस्ट्रिक्ट कर दी तो मुझे वो हटानी पड़ी, बट दिस टाइम आई थिंक कि ये वर्क कर जाएगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।